आज भी अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिट्टी में मिला देने का कोई काम कर रहा है, मैं क्षत्रिय योगी के रूप में हो, रक्षा मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह हो, देश में आई लव मोहम्मद भी है, कोई आपत्ति नहीं, आई लव महादेव भी है, कोई आपत्ति नहीं। हमें आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई महादेव के त्रिशूल को छूने का प्रयास करेगा, लेकिन अपने किसी धर्म का अपमान किसी कीमत पर हम लोग नहीं सहेंगे। जिस संविधान पर प्रभु श्री राम का राम दरबार का पहला फोटो आज भी लगा हुआ है और हमारी संसद में वो संविधान रखा हुआ है, उस संविधान की सुरक्षा अगर ऑपरेशन सिंदूर तलवार से, तो गोलों बारूद से, बम से ना होता तो क्या संविधान बचता? अगर हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को अगर अपनी रक्षा करनी है, अपने बहू बेटियों को बचाना है, तो वहाँ राजनीति काम नहीं आएगी। राजनीति तो बात की चीज़ है। आपके घर के ऊपर इज्जत आए, बरेली जैसी कोई दुर्दांत घटना अगर आप लोगों के ऊपर हो, तो सिर्फ शस्त्र उठाइए और सामने वाले का वध करिए, और कोई विकल्प नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। आज दिल्ली के संगम विहार शूटिंग रेंज में क्षत्रिय समाज एकता मंच द्वारा आयोजित विजय जुलूस को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अवनीश सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में झंडा दिखाकर शुभारंभ किया। रैली और शस्त्र पूजन में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। इस अवसर पर कुंवर अवनीश सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बरेली और बंगाल जैसी घटनाओं को देखते हुए हर क्षत्रिय को आधुनिक शस्त्र रखने चाहिए। साथ ही दिल्ली पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब तक कोई क्षत्रिय मुख्यमंत्री नहीं मिला, जबकि दिल्ली अनंतपाल तोमर की बसाई हुई है और इसी धरती की मिट्टी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परिवार का रक्त सना हुआ है। ऐसे में क्षत्रिय समाज के बलिदान का अपमान है कि आज तक क्षत्रिय मुख्यमंत्री से विहीन है ये दिल्ली। कार्यक्रम में युवाओं का जोश देखते बन रहा था, जिसमें हजारों की संख्या में बाइक सवार के साथ, घोड़े और पैदल सवार जय भवानी के नारों के साथ हथियारों का भी प्रदर्शन किया। बतौर मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह भी शामिल हुए और संविधान के साथ हथियार रखने की बात दोहराई। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अवनीश सिंह जी, डॉक्टर AP सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, माया सिंह विष्ट अध्यक्ष BJP दक्षिण दिल्ली, इंजीनियर जितेंद्र सिंह जीतू, शिवानी सिंह। डी न्यूज के लिए सलोनी के साथ राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। क्षत्रिय एकता मंच की तरफ से आज ये शोभा यात्रा थी और शस्त्र पूजन का, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैंने अभी भी आपको मंच पर मैंने जो बातें बताई है कि क्षत्रिय समाज ही एक ऐसा समाज है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर, जो शस्त्रों की पूजा करता है। उसका सीधा साधा उदाहरण है कि जब जब इस देश पर, इसके धर्म पर, सनातन पर, विश्व पर, इस धरती पर कोई संकट आएगा, तो शस्त्र एकमात्र रास्ता है जो हम लोगों की रक्षा कर सकता है। और उसके लिए जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, बलिदान की जो हमारी परिपाटी है, उसका पालन करने के लिए हमें शस्त्र पूजन करते हैं। शस्त्र सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाता है, शस्त्र ये भी सिखाता है कि जो बलिदान करने की बात आएगी तो इस शस्त्र से हम किसी को मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। तो दो परिपक्ष है। अभी बरेली में आप लोगों ने देखा किस तरह से दंगाइयों की पूरी मॉब भीड़ निरीह सनातन धर्मियों के ऊपर आक्रमण करती है, तो उसमें कौन सा व्यक्ति उसमें अपनी रक्षा क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ शस्त्र रक्षा कर सकता है। अगर हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को अगर अपनी रक्षा करनी है, अपने बहू बेटियों को बचाना है, तो वहाँ राजनीति काम नहीं आएगी। राजनीति तो बात की चीज़ है। पहले अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हमें शस्त्र उतारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा सामने वालों को। वो मैंने आह्वान किया था कि जब आपके घर के ऊपर इज्जत आए, बरेली जैसी कोई दुर्दांत घटना अगर आप लोगों के ऊपर हो, तो सिर्फ शस्त्र उठाइए और सामने वाले का वध करिए, और कोई विकल्प नहीं है। सत्ता पर आपको भरोसा नहीं है? सत्ता, मैंने कहा ना, जब आपके सामने एक झुंड आता है, दरिंदों का झुंड आता है, तो आप विधायक को बुलाएंगे, सांसद को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? उस समय आपका बाहुबल और आपका शस्त्र ही काम आएगा। और राजनीति जो है, राजनीति का आप लोग देख रहे हैं, राजनीति का इतना विघटन हो चुका है। जो पूर्वजों ने हमारे समाज को इस तरह से अपना बलिदान दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, इसलिए नहीं कि हम लोग खंड खंड में भी खंडित हो जाएं। तो जब उनकी रक्षा करने की बात आती है, हमारी रक्षा करने की बात आती है, तब तो उनको वोट बैंक दिखाई देता है। तो वोट बैंक के इस दौर में हम उनसे रक्षा की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि राजनीति भी जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं, मैंने वहाँ भी कहा कि लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि हम लोग अपनी बात को रखें, अपनी संख्या को बढ़ाएं और राजनीतिक रूप से मजबूत करें उसमें। देखिए, प्रजातंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, क्षत्रिय समाज ने अपने देश, राष्ट्र हित के लिए सर्वस्व समर्पण किया। चाहे उस समय भी अगर किसी गांव में 2-4 परिवार राजपूतों के होते थे,
तो वो गांव जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोग रहते थे अपने को सम्मानित महसूस करते थे। आज भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक सफल हुई, आज भी अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, आज भी अगर पाकिस्तान के 100 आतंकवादियों को और 9 आतंकवादी ठिकानों को जमींदोज किया गया, और आज भी अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिट्टी में मिला देने का कोई काम कर रहा है, चाहे वो राजनीति में छत्री योगी के रूप में हो, चाहे देश में रक्षा मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह हो, चाहे पार्टियों में अपने प्रमुख पदों पर हो, समाज ने सदैव बहुत गंभीरता के साथ सारा कुछ काम किया है और सदैव करता रहेगा। और यही क्षत्रिय एकता अखंडता की बात है। आज का ये प्रोग्राम क्षत्रिय समाज एकता मंच की पूरी कार्यकारिणी द्वारा, हजारों लोगों द्वारा श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन दिल्ली की सड़कों पर, जो कि अनंग पाल तोमर की धरती, पृथ्वीराज चौहान की धरती रही, उस धरती से तलवारों के साथ सुबह शस्त्र का पाठ करके, दुर्गा पूजा करके जिस तरह से यहाँ की सड़कों पर निकली हैं छत्राणियाँ, राजपूत, उससे सारे धर्म के लोग, सारे संप्रदाय के लोग अब दिल्ली में अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि हाँ, लद्दाख जैसा नहीं होगा और नेपाल जैसा नहीं होगा जब तक दिल्ली में क्षत्रिय समाज एकता मंच, उसके पदाधिकारी और जो छत्राणियाँ जिन्हें सम्मानित किया, उनका स्थापना है। बरेली कांड को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश में आई लव मोहम्मद भी है, कोई आपत्ति नहीं, आई लव महादेव भी है, कोई आपत्ति नहीं। हम सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर, आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई महादेव के त्रिशूल को छूने का प्रयास करेगा, नवरात्रों में दुर्गा जी की तलवार को छूने का प्रयास करेगा, मंगलवार को हनुमान जी के गदा को छूने का प्रयास किया करेगा, तो डॉक्टर एपी सिंह को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। माता दुर्गा हमारी छत्राणियों के रूप में और पहलवानों के रूप में हनुमान जी आज भी विराजमान हैं और वो अपने आप मुंह तोड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। सब धर्मों का सम्मान है, लेकिन अपने किसी धर्म का अपमान किसी कीमत पर हम लोग नहीं सहेंगे। संविधान के हिसाब से आज के युग में शस्त्र पूजा कितना मायने रखता है, जबकि देश संविधान से चलेगा, ना कि तीर तलवार और बंदूकों की गोलियों के साथ। तीर तलवार से भी चलता है, संविधान बचता ही तब है। वो संविधान है जिस संविधान पर प्रभु श्री राम का राम दरबार का पहला फोटो आज भी लगा हुआ है और हमारी संसद में वो संविधान रखा हुआ है। उस संविधान की सुरक्षा अगर ऑपरेशन सिंदूर तलवार से, तो गोलों बारूद से, बम से ना होता तो क्या संविधान बचता? संसद में भी इस देश में आतंकवादी घुस गए थे, उस संविधान से ही उनको फांसी की सजा देने का काम किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।